फिर वो पाकिस्तान के ऊपर गया होगा। पाकिस्तानी टीसी ने बोला जनाब आपकी फटी हुई है। पायलट तुमसे ज्यादा तो आटा तुम्हारे यहाँ है नहीं। कैसी रही आपकी 14 फरवरी? You guys had a good 14 February, right? हाँ? या ना? तेरा तो आफ्टर ग्लो अब भी दिख रहा है। सब नोएडा वाले यहाँ पे? Everybody from नोएडा? Yeah, shit scared. नोएडा में पता नहीं किसी का कुत्ता नीचे बंधा हो, थोड़ी देर में मारपीट हो जाए। नोएडा में तो यही चल रहा है ना। But I'm from गाजियाबाद. I don't care a fuck. So it's alright. हम लोग को डर नहीं लगता। Yeah, so fog, you know how Delhi fog is like, and flights were being cancelled and all that stuff, right? मतलब दिल्ली का fog ऐसा है कि अगर किसी का रिलेशनशिप में कोई है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है क्योंकि दिख ही नहीं रही। जैसे आप एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे। तो उस समय वो flights were being cancelled, तो I was supposed to go and do a show in Jaipur, and they said we'll get you by flight. I said no, I'm gonna come by road, because अगर मैं इंडिगो में बैठ गया और वो fog की वजह से जयपुर पे घूम के बॉम्बे में लैंड हो गई, तो रात को 12 बजे टारमैक पे मैं भी रोटी खा रहा हूँ। Then they said आप स्पाइस जेट ले लो। स्पाइस जेट, अगर उसके टॉयलेट में मैं फंस जाता, जैसे वो बंदा फंस गया था। कैन यू इमेजिन, टॉयलेट में वो फंसा हुआ है, एयर होस्टेस एक चिट्ठी सरकारी है नीचे कि आप टॉयलेट सीट नीचे करके उस पर कृपया बैठ जाइए। बहन सीट बेल्ट कहाँ है? हाँ वैसे तो जरा सी देर में ना सीट सीधी करिए, ये ट्रे सीधी करिए, वो ऊपर करिए, उसके बिना नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसे बेचारे को टॉयलेट में बंद कर दिया। ना इमेजिन अ सीन कि अगर गलती से पायलट फंस गया होता तो पायलट चिट्ठी सरकार होता नहीं। डू लाइक दूसरे पायलट को बोला टॉयलेट नहीं जाना है, पता नहीं प्लेन कौन उड़ा रहा है। I get scared, right? I get scared. Who was the single guy here? And any one of the guys were single here? You are single, both of you. You friends? You come together? And still single, in a hope on Saturday evening that you might get lucky. सच बोल, तेरे चेहरे पे चमक आ गया जाए, किसके अरमान जगा दिए मैंने। He's like looking here and there. नहीं भाई, no, but देखो एक और बंदे का केस हुआ, उसने जाके पायलट को थप्पड़ मार दिया, है ना? What's your name? अनिमेश। इमेजिन करो सर, अनिमेश को एक लड़की टिंडर पे मिली और उसने बोला कि मैं गोवा एक दिन के लिए जा रही हूँ, तो तुम फ्लाइट लेके आ जाओ। और इसके दोस्त, क्या नाम है? कुशाद ने बोला बेटा ये गोली खा के जाना। अब गोली तो खा ली, लेकिन 12 घंटे उड़ा नहीं, तो प्लेन खड़ा है, ये बैठा है ना, और खून कहीं और जा रहा है, तो ही लॉस्ट हिज। ऐसे ही कुछ हुआ होगा उसके साथ। नेवी में आई नेवर गॉट स्केयर्ड ऑफ रफ सी एंड ऑल, कुछ नहीं फर्क पड़ा। फ्लाइट्स में डर लगता है, टेक ऑफ होते ही जैसे होता है टिंग, कैप्टन का अनाउंसमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कहा गुटका थूक कर, ये तुमने जो पट्टी बांध के अजय देवगन बैठा रखा है, इसको हटाओ यहाँ से। और रनवे 34 एक दिन पहले देखी, साला उल्टी दिशा में। अरे बहन जो हवा पीछे से आ रही है तो उस तरफ उतार ना, हवा धक्का दिए जा रही है, नाले में गिरने को तैयार। मैं इसमें बहुत बार चढ़ा चुका। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता, इट डजंट वर्क लाइक दैट डूड, हमें डर लग रहा है। Next is like, you know, then they say, oh, we'll not be serving any hot beverages, you know, ting, ting, ting. Then there is, oh, crew to be seated, seat belt to be on. ऐसे उस दिन गया। उससे ज़्यादा डर लगता है जब बगल में बैठे हुए एक 80 साल वाले अंकल शुरू जाते हैं, राम राम राम। मैंने कहा अंकल आपको बाहर भैंसा उड़ता हुआ दिख गया बगल में? He's like, हाय। बेटा एक दिन तो सबको मरना है। मैंने कहा हमारा नंबर अभी नहीं आया। तो कोविड के समय एक एयर इंडिया का फ्लाइट सडनली इट हिट टर्बुलेंस एंड उसमें टॉयलेट सीट उखड़ गया। इमेजिन करो अनिमेश उस टॉयलेट सीट पे बैठा है, पूरा परिवार कहता खा रहा है लेकिन जा नहीं रहा। अबे कैसे जाएगा, फटी पड़ी है इसकी बेचारे की। वो एक्सपीरियंस भी तो ऐसा हुआ। एयर इंडिया फ्लाइट्स आर ऑल, यू नो, एयरक्राफ्ट्स आर वेरी ओल्ड। तो आई वाज आल्सो ट्रैवलिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। मैं बैंगलोर से जयपुर आ रहा था एयर इंडिया फ्लाइट में। उस समय कोविड में सबने मास्क पहना था फ्लाइट में, जो लोग गए होंगे, राइट? तो मैं बैठा हूँ, अचानक वो खुल गया और ऑक्सीजन वाला मास्क मेरे सामने लटक गया। फ्लाइट इज नॉट इवन टेकन ऑफ, लोग बैठे भी नहीं। तो मैंने घंटी बजाई, टिंग। मैंने कहा भाई ये उतारूं, ये पहनूं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दरवाजा खुला, क्या हो गया पता नहीं, बैंगलोर में कोई इशू हो गया। इसे नहीं सर डोंट वरी, वील गेट एन इंजीनियर। तो एक स्टंट टाइप बंदा आया, एकदम बॉडी बिल्डर, उसने आके ना ऐसे ठोका उसको, टक टक टक, डोंट वरी नाउ इट विल नॉट ओपन। आई एम लाइक डूड, आई एम एन इंजीनियर। तेरे 40 साल पुराना जहाज इंजन स्टार्ट होते ही गिरेगा। वही हुआ।
दरवाजे बंद हो गए, इंजन स्टार्ट हुआ, ताड़ा के नीचे, वो मुझे बाहर दिख रहा है। मैंने कहा भाई इसका क्या करूं? नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। डूड, फिर मैंने घंटी बजाई, क्रू आया, ही सेड सर वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस। ऐसे डूड अब क्या करें? तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग लगाई, जुगाड़ जो हिंदुस्तान में लगाते हैं, मैंने बोला मास्किंग टेप लगा दे। तो मैंने ऊपर खूब सारा मास्किंग टेप लगा दिया, और अगर उस दिन फ्लाइट में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती बेटा, तो 3 इंसान ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं, उसमें मैं होता। Some years back, there was an Air India flight which was taking off from somewhere in Trichy, South India, and going to Middle East. And एक ट्रांसपॉन्डर होता है बाहर, लंबा सा, जैसे वो एंटीना टाइप होता है, and it hit on the way out, and नीचे उसके ऐसे क्रैक हो गया। True story. Imagine करो, and it flew 4 hours. It crossed Mumbai. Mumbai ATC would have said, Captain, there's a crack in your bottom. Yeah, he said, yeah, I know. You also know. If he's wearing a low waist jeans, don't look. फिर वो पाकिस्तान के ऊपर गया होगा। पाकिस्तान ATC ने बोला जनाब आपकी फटी हुई है। पायलट वाला तुमसे ज्यादा तो आटा तुम्हारे यहाँ है नहीं, तू कह हमारी फटी हुई है। नो नो नो, then oh shit, and the flight came back. Scary, right? See, ये जो छोटे वाले जहाज होते हैं, anybody sat in the turboprop छोटा वाला, है ना? उसमें एक जहाज रिवर्स होते हुए दिल्ली में स्पाइस जेट का बिजली के खंभे से टकरा गया। ट्रू है, आप गूगल कर लेना। आई एम कन्विंस कि पायलट को पीछे उसमें दिखता नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं ना खिड़की के बाहर देखते रहिए, इंजन वो देश है ना, बाहर देखते रहिए कुछ। मैंने कहा क्यों दिखवा रहे? पानी की स्थिति, आग लग जाए, हाँ जैसे सीट सीधी करके भेजो हम ठीक हो जाएंगे, करा दो करा दो। तो वो छोटे टर्बो प्रॉप में तो मुझे लगता है पंखे पे ही उतर रहा है, वैसे होता है ना, मैं उतर, पायलट को तो दिख नहीं रहा पीछे। एंड कसम से ये ट्रू स्टोरी, मैं किशनगढ़ गया हुआ था, एक 7 साल का बच्चा बगल में बैठा, अचानक शुरू हो गया, पापा हमारा प्लेन कब क्रैश होगा पापा? अबे किस लिए क्रैश करवाना है? पापा मैं चाहता हूँ कि पंखे टूट के सबकी गर्दन कट जाए। मैंने कहा पबजी बंद कराओ। एक तो पबजी के चक्कर में एनीमे से एक पाकिस्तान से 3 पासपोर्ट और 4 बच्चे लेके आ गई, तो वो सिंगल रह गया यहाँ पे। इंस्टाग्राम कर, पबजी खेल, कुछ तो अरे कर, तभी तो। कब तक तू गोली खा के गोवा के इंतजार में मतलब बैठा रहेगा?